हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई कॉमर्स लर्नर्स। सो गाइस, आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग गूगल पे जो सर्च कैंपेन्स होते हैं वो कैसे रन कर सकते हैं, कैसे हमारे कैंपेन को हम रन करने के बाद ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्या क्या हमें कीवर्ड स्ट्रेटेजीज हमें यूज़ करनी है, क्या टाइप ऑफ कीवर्ड्स हमें यूज़ करना है और कैसे हमारे कैंपेन की जो बिडिंग है उसको ऑप्टिमाइज करना है। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग ओनली डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग गूगल सर्च कैंपेन रन कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे टाइप के जो गूगल एड कैंपेन है, जैसे डिस्प्ले एड्स हो गया, वीडियो एड्स हो गया, ये सारे दूसरे टाइप के कैंपेन हम कैसे रन कर सकते हैं, इन पे भी हमारी वीडियोस है जो इनके बारे में भी अपकमिंग डेज में वीडियोस बनाएंगे जो हमारे चैनल पे आप व्यू कर सकते हैं। सो गाइस, चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ, करते हैं गूगल एड कैंपेन क्रिएशन का हमारा ये वीडियो। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि गूगल एड्स क्या होते हैं। गूगल एड्स बेसिकली वो एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स होते हैं जो हमें जो गूगल के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे यूट्यूब हो गया या गूगल के जो एड कैंपेन के पीपीसी कैंपेन्स के जो पैनल है गूगल एड्स है उनके थ्रू हम रन करते हैं, वो गूगल एड्स के होते हैं। गूगल एड्स कैंपेन में मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैंपेन होते हैं जिसमें सबसे जो पॉपुलर है वो होते हैं गूगल सर्च कैंपेन हो गया, डिस्प्ले कैंपेन हो गया या सर्च कैंपेन हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सर्च कैंपेन के बारे में। तो गूगल सर्च कैंपेन बेसिकली क्या होते हैं, ये लोग इस टाइप के कैंपेन्स बेसिकली वो एड कैंपेन्स होते हैं जो हमें गूगल के जो सर्च रिजल्ट के जो पेज है यानी जो एससीआरपी जो होता है यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो होता है गूगल का, कोई भी कीवर्ड डालने पे जिस पेज पे हमें रिजल्ट दिखते हैं उस एससीआरपी पे जितने भी हमें एड कैंपेन एड एडवर्टीजमेंट दिखाई देते हैं, जितने भी एडवर्टीजमेंट के रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं वो सारे गूगल सर्च कैंपेन के एड्स होते हैं। तो मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लेट्स से मैं गूगल पे मैं टाइप करता हूँ। सो गाइस, कुछ भी कीवर्ड सर्च करने के बाद जो हमें टॉप रिजल्ट्स में यहाँ पे स्पॉन्सर्ड अगर लिखा हुआ कोई भी रिजल्ट दिखता है तो वो हमारे गूगल सर्च एड होते हैं। अब एक पेज पे हम मैक्सिमम कितने गूगल सर्च एड दिख सकते हैं, तो गाइस गूगल की साइड से इसका जो लिमिट है वो 7 होता है, यानी एक सर्च पेज पे एक एसआईआरपी पे हमें मैक्सिमम 7 गूगल ऐड दिख सकते हैं, जिसपे उसमें 7 में से हम जो क्लिक करना चाहें, जिस कैंपेन पे हम क्लिक करना चाहें, जिस एड पे हम लोग क्लिक करना चाहें वो हम अपने यूजर अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। और ये जो 7 का नंबर ये बहुत बार वेरी भी करता है, नंबर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स या बेस्ड ऑन नंबर ऑफ योर सर्च हिस्ट्री, यानी एक यूजर अगर एक ही कीवर्ड को या एक इंडस्ट्री के कीवर्ड को मल्टीपल टाइम्स यानी बार बार एक ही डिवाइस से एक ही नेटवर्क से सर्च करता है तो ये भी जो सर्च कैंपेन में जितने ऐड का नंबर दिखेगा उसको इम्पैक्ट कर सकता है। सेकेंडली, किसी इंडस्ट्री में या किसी स्पेसिफिक एरिया में लेट्स से अगर आप सर्च करेंगे बेस्ट 3 BHK फ्लैट्स नियर मी या बेस्ट बीबीए कॉलेज इन जयपुर, अब टोटल जयपुर में से 4 कॉलेज ही इस कीवर्ड पे एड कैंपेन रन कर रहे हैं तो आपको 4 ही ऐड दिखेंगे, 7 गूगल नहीं शो कर पाएगा। आप एक ही इंडस्ट्री के कीवर्ड्स को मल्टीपल टाइम सर्च करते हैं तो जो एडवर्टीजमेंट का जो प्लेसमेंट है वो भी चेंज हो सकता है और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि गूगल आपके सर्च कैंपेन में आपको एडवर्टीजमेंट दिखाना ही बंद कर दे। उसके बाद गाइस बात आती है हमारे कैंपेन रन करने की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैंपेन स्टार्ट करने के लिए हमारा गूगल ऐड अकाउंट है जो हमने पहले से एक्टिव कर रखा है, गूगल ऐड अकाउंट हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। इसमें हम डैशबोर्ड पे आएंगे, कैंपेन्स पे ओवरव्यू पे क्लिक करके हम न्यू कैंपेन पे हम क्लिक करेंगे। न्यू कैंपेन पे हमने क्लिक किया। अब कैंपेन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमें क्या रखना है, ऑब्जेक्टिव हमें लीड्स रखना है, तो लीड्स पे मैंने सेलेक्ट किया। लीड सेलेक्ट करने के बाद गोल मुझे ऐड करना है तो ऐड गोल पे मैं क्लिक करूंगा। कॉन्टेक्ट्स कॉल कॉल फ्रॉम एड्स, ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक कन्वर्जन गोल ऐड कर रखा है, इसको हम एक बार एडिट करेंगे। कॉल फ्रॉम एड्स कन्वर्जन का सोर्स है जो हमें गूगल एड से हमारे जितने भी कॉल्स आएंगे वही रखना है, तो इसको हमने ऑलरेडी जो चेक कर रखा है उसको क्रॉस चेक करके एक बार इसको सेव करेंगे। सेव चेंजेस हमने किया। सेव चेंजेस करने के बाद हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया। कैंपेन का जो टाइप है वो हमें सर्च करना है, तो कैंपेन टाइप के लिए हम सबसे पहले हम सर्च पे क्लिक करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो ट्रेंडिंग में है हमारा वो परफॉर्मेंस मैक्स अभी कैंपेन अभी बहुत एक्टिव है। इसमें क्या होता है कि गूगल ऑटोमेटिकली कैंपेन ऑप्टिमाइज करता है हमारा, लेकिन अभी के लिए हम सर्च ऐड चलाएंगे तो हमने सर्च पे सेलेक्ट किया। सर्च पे सेलेक्ट करके इसके बाद वेयर द सेलेक्ट द वेज यू वुड लाइक टू रीच योर यू वुड लाइक टू रीच योर गोल, यानी रीच है हमारा गोल हमें किस टाइप से चाहिए, तो हमारा गोल हमारा फोन कॉल से, फोन कॉल हमने सेलेक्ट किया।
यूनाइटेड स्टेट्स की जगह मैं इंडिया यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, और नंबर जिस नंबर पे मुझे कॉल चाहिए वो मैं नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इंडिया मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। नंबर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। कंटिन्यू पे हमने क्लिक किया। कैंपेन का जो नेम है वो मुझे यहाँ पे कुछ भी अपने अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट नेम दे देना है। आज के लिए मैं अभी के लिए इसको बाय डिफॉल्ट दे देता हूँ, वीवी एड कैंपेन 1 में इसको नेम भी दे देता हूँ। कंटिन्यू पे हमने क्लिक किया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट सेक्शन हमारे यहाँ पर है बिडिंग का। तो बिडिंग में हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स या इंप्रेशन शेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो 4 ऑप्शन आ रहे हैं कन्वर्जन, इन पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। कन्वर्जन क्या होता है नहीं, बिडिंग हमारी जो है हमारी, हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, कन्वर्जन पे रखना है कि कितने नंबर ऑफ कॉल्स हमें यहाँ पे आ रहे हैं उस पे रखना है, कन्वर्जन वैल्यू पे आ रही है। अगर हमारा जैसे हमारा कोई ई कॉमर्स स्टोर है या हमारा कुछ प्रोडक्ट हमारा सेल्स का है, तो अगर उसका हमें सेल्स का वैल्यू पे अगर हमें फोकस रखना है तो कन्वर्जन वैल्यू हम सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक्स पे अगर हमें फोकस रखना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ऐड के साथ इंटरेक्ट करें, ऐड पे हमारे क्लिक करें, तो हम क्लिक्स वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है इंप्रेशन शेयर। इंप्रेशन शेयर में क्या होता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को, हमारा ज्यादा से ज्यादा हमारे यूजर को हमारा एड कैंपेन अगर हम दिखाना चाहें तो हम इंप्रेशन शेयर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम कन्वर्जन पे सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। कन्वर्जन पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। टारगेट सीपीए मुझे यहाँ पे नहीं ऐड करना अभी। बिड फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली, इसमें क्या होता है कि हमारा अगर कोई न्यू कस्टमर्स है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो जिन लोगों ने हमारे एडवर्टीजमेंट या हमारे एड अकाउंट के साथ पहले इंटरेक्ट नहीं किया हुआ हमारे पुराने कैंपेन्स के साथ, उनको हम ये कैंपेन नहीं दिखाना चाहते, तो हम लोग ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बट इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि अगर मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूं तो हमारे पास ऑलरेडी 1000 एक्टिव मेंबर्स का डेटाबेस हमारे एड कैंपेन में होना चाहिए। ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि हम नया एड अकाउंट क्रिएट करके फ्रेश कैंपेन हम शूट कर रहे हैं। तो इस चीज को मैं अभी के लिए अनचेक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है मुझे नेटवर्क्स के लिए आ रहा है। नेटवर्क्स में मुझे बाय डिफॉल्ट जो रिकमेंडेड ऑप्शन आ रहा है गूगल सर्च पार्टनर्स नेटवर्क, यानी गूगल के जितने भी सर्च पार्टनर्स नेटवर्क, यानी जिन जिन जो जो गूगल गूगल के सब डोमेन से या सब्सिडरी डोमेन है या वेबसाइट्स है, जैसे यूट्यूब हो गया या और भी वेबसाइट्स हो गया, उन पे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कैंपेन दिखे तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। लोकेशन, मुझे कौन से लोकेशन में मुझे मेरा ऐड दिखाना है, ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरी में दिखाना, ओनली इंडिया में दिखाना है, या किसी स्पेसिफिक लोकेशन में दिखाना है। तो यहाँ पे मैं एंटर अनदर लोकेशन सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मुझे मेरा ऐड जो है वो ओनली जयपुर में दिखाना है। जयपुर जयपुर यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इन केस मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कैंपेन है वो मुझे जयपुर के 25 किलोमीटर्स की रेडियस में दिखाना है, तो यहाँ पे मैं जयपुर सेलेक्ट करके 25 किलोमीटर्स यहाँ पे ऐड करके किलोमीटर यहाँ पे मार्क कर दूंगा और मैं इसको यहाँ पे सेव कर लूंगा। अभी के लिए मैं ओनली टारगेट जयपुर ही कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जयपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जयपुर, जयपुर मैंने इंक्लूड किया। सेव इसको हमने ऑलरेडी कर रखा है। इसके बाद प्रेजेंस और इंटरेस्ट, ये ऑप्शन में क्या होता है कि प्रेजेंस इन योर इंटरेस्ट में, यानी पीपल इन या रेगुलरली इन हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर इंक्लूडेड लोकेशन, यानी लेट्स से अगर किसी यूजर ने हमारे जो कीवर्ड्स है, जैसे हम लोग कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं फ्लैट्स का, तो फ्लैट्स इन जयपुर अगर किसी यूजर ने इंटरेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, उसको भी हमारा ऐड दिखेगा। और प्रेजेंस यानी जो लोग हमारे एरिया में रेगुलरली, हमारे टारगेट लोकेशन जयपुर का जो है उसमें अगर कोई रेगुलरली अगर कोई यूजर है, उसी को हमें अगर ये कैंपेन दिखाना है तो प्रेजेंस वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए प्रेजेंस और इंटरेस्ट वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन लैंग्वेज की, हमारा जो टारगेट यूजर है उनको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, तो इंग्लिश एंड हिंदी में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। हिंदी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली।
ऑडियंस का सेगमेंट, यानी स्पेसिफिक किसी ऑडियंस की अगर मुझे डिटेल शेयर करनी है वो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे टारगेट करनी है पेरेंट्स को टारगेट करना है, जो कि हम लोग मेडिकल इंडस्ट्री के लिए कैंपेन रन कर रहे हैं, तो इसमें से कुछ भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट एंड हैबिट्स, इसमें से भी कुछ भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग इन मार्केट, इनमें से भी कुछ भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा डेटा सेगमेंट और कंबाइंड सेगमेंट, इसमें से भी हमारे लिए कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। सो गाइस नेक्स्ट सेक्शन पे हम प्रोसीड करेंगे। के लिए हमारा जो कैंपेन है हम रिकमेंडेड सेटिंग्स पर रन करेंगे, ऑब्जर्वेशन सेटिंग पे, यानी गूगल पे गूगल को जिन जिन यूजर्स को लगेगा कि हमारा ऐड अब उसे दिखाना चाहिए, तो उन्होंने यूजर्स को ऑब्जर्व करके गूगल हमारा कैंपेन उन यूजर्स को शो करेगा। हम लोग 7 to 15 डेज तक, अगर आपका एड अकाउंट नया है या कैंपेन आप फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो है ब्रॉड बेस्ड कीवर्ड्स। अब गाइस कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं, तो गाइस बेसिकली कीवर्ड्स 3 टाइप के होते हैं। ब्रॉड मैच हो गया, फ्रिज मैच हो गया और एग्जैक्ट मैच हो गया। ब्रॉड रेंज में क्या होता है कि अगर लेट्स से किसी ने सर्च किया फ्लैट्स इन जयपुर, तो अब गूगल क्या करेगा, उसको फ्लैट भी दिखाएगा, विला भी दिखाएगा, 3 BHK फ्लैट भी शो करेगा और 4 BHK फ्लैट भी शो करेगा। और जयपुर ही नहीं, जयपुर के सारे एरियाज में शो करेगा। गाइस ये होता है ब्रॉड रेंज। ब्रॉड रेंज का एक फायदा क्या है कि सीपीसी इस टाइप के सर्च कैंपेन में बहुत ही लो होती है, लेकिन इररिलेवेंट क्लिक्स हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं इस टाइप की कैंपेन्स में। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेज बेंच। फ्रेज बेंच में क्या होता है कि एग्जैक्ट जो हमारे यूजर ने किसी ने सर्च किया फ्लैट्स इन जयपुर, तो उसको अगर हमने किसी कैंपेन में डाल रखा फ्लैट्स इन जयपुर, तो फ्लैट्स ही दिखेंगे, 3 BHK 2 BHK 4 BHK ही शो करेंगे, विला उस यूजर को शो नहीं होंगे। और अगर ने किसी यूजर ने किसी लोकेशन स्पेसिफिक डाल के सर्च किया है कि 3 BHK फ्लैट्स इन मानसरोवर जयपुर, तो उस यूजर को मानसरोवर या उसके आसपास के फ्लैट्स ही दिखेंगे, विला और जो दूसरी रिलेवेंट प्रॉपर्टीज है वो नहीं शो होंगी। इस टाइप के एड कैंपेन में हमारी जो सीपीसी होती है वो बहुत ही मीडियम होती है, बहुत ही रिजनेबल होती है, ना ज़्यादा हाई होती है ना ज़्यादा लो होती है, और नंबर ऑफ क्लिक्स हमें मीडियम इंटरमीडिएट मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स आते हैं। एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स में क्या होता है कि सीपीसी जो होती है हमारी बहुत ही लो होती है, लेकिन गूगल क्या करता है, इसमें हमारे जो एग्जैक्ट कीवर्ड्स अगर किसी ने सर्च किया है किसी कैंपेन में, हमने किसी यूजर ने अगर सर्च किया लेट्स से फ्लैट्स इन जयपुर, और हमने अगर हमारे कैंपेन में जो सर्च कीवर्ड्स है उसमें डाल रखा है फ्लैट्स इन जयपुर, तो ही हमारा कैंपेन उस यूजर को शो होगा। तो दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट मैच ऑफ कीवर्ड्स। इस टाइप के कीवर्ड्स में सीपीसी हमारी बहुत ही हाई होती है, लेकिन जो सर्चेस होती हैं वो भी बहुत लिमिटेड होती है, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लीड्स हमें इस कैंपेन में मिलती हैं। सो गाइस अभी के लिए हम ब्रॉड रेंज कीवर्ड सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट हमने मोर सेटिंग्स पे क्लिक किया। एडवर्टीजमेंट जो है हमारा ऑप्टिमाइज हमें रोटेशन मोड पे रखना है, स्टार्ट और एंड डेट हमें रखना है। शेड्यूल जो है हमारे कैंपेन का वो हम चाहते हैं कि ऑल डेज, जो टाइमिंग जो रहे इसका मॉर्निंग लेट्स से 8 to 8 में फिक्स कर देता हूँ। 8 AM to 8 PM में इसका टाइम फिक्स कर देता हूँ। 8 PM तक का टाइम मैंने फिक्स कर दिया। अगेन मैं मोर सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा। कैंपेन का यूआरएल ऑप्शन है जो मुझे ट्रैकिंग टेम्पलेट, यानी किस यूआरएल पे मुझे मेरे यूजर्स को भेजना है, वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। गाइज ये सारे एडवर्टीजमेंट के ऑप्टिमाइजेशन के पार्ट है, जिन पे हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे यहाँ से। यूआरएल जो है हमारा, हमें किस यूआरएल पे ऐड चलाना है, यानी यूजर हमारा क्लिक करने के बाद कौन से यूआरएल पे लैंड होना चाहिए, वो यूआरएल यहाँ से हम ऐड कर देंगे। कीवर्ड सजेशन में अगर यूआरएल से निकालना चाहूँ तो यूआरएल से निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ से चाहूँ तो मैनुअली एंटर करके भी यहाँ से निकाल सकता हूँ।
कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे 3 कीवर्ड्स मैंने ऐड कर दिए। यूआरएल मुझे जिस पेज पे कैंपेन्स चलाने के बाद यूजर्स को लैंड करवाना वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। नेक्स्ट मैं जो है हमारा गेट कीवर्ड सजेशन बटन पे क्लिक करूंगा। गूगल की साइट से सजेस्टेड कीवर्ड्स हमारे कैंपेन के लिए हमें यहाँ पे मिल गए हैं। अब इस कीवर्ड्स में से हम जो हमारा जो कीवर्ड्स हमें रखना है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्पाइडर वेन स्टेटमेंट हमारा कीवर्ड होगा। वेन्स डीआर इन जयपुर हमारा कीवर्ड होगा। लेजर फॉर स्पाइडर वेन्स हमारा कीवर्ड है। लेजर ट्रीटमेंट फॉर वेरिकोज वेन्स हमारा कीवर्ड होगा। वेरिकोज वेन लेजर हमारा कीवर्ड होगा। डॉक्टर फॉर स्पाइडर वेन्स हमारा कीवर्ड होगा। स्पाइडर वेन रेमेडीज हमारा कीवर्ड नहीं है। लेजर फॉर स्पाइडर वेन्स ऑन लेग्स हमारा कीवर्ड है। लेजर वेन थेरेपी हमारा कीवर्ड नहीं है। वेन केयर हमारा कीवर्ड नहीं है। वेरिकोज वेन्स डॉक्टर इन जयपुर हमारा कीवर्ड होगा। वेरिकोज डॉक्टर इन जयपुर हमारा कीवर्ड होगा। ये मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड कर दिए। कीवर्ड्स ऐड करने के बाद एडवर्टीजमेंट में हमारी जो डिटेल है हमें वो हमें शो कर ऐड करनी है यहाँ पे। तो नंबर हमारा बाय डिफॉल्ट जो हमने पहले ऐड किया था वो आ गया। फाइनल यूआरएल जो है हमारे कैंपेन का वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। वेरिफिकेशन यूआरएल में भी सेम ही होगा। डिस्प्ले पाथ में क्या रखना है हमें, डिस्प्ले पाथ्स का सिंपली कौन सा यूआरएल हमें यहाँ पे हमारे यूजर्स को दिखाना है तो वो हमने यहाँ पे ऐड करना है। सिंपली मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वेरिकोज वेन्स हेडलाइन 1 रिकमेंडेड है जो हमें यहाँ पे एंटर करनी है। हेडलाइंस में क्या होगा गाइस, हेडलाइंस क्या होती है, जो बेसिकली कुछ भी हमारे यूजर को सर्च करने पे जो टॉप लाइन दिखेगी वो हेडलाइंस होती है। हेडलाइंस में मैं यहाँ पे लेट्स से ऐड कर देता हूँ वेरिकोज वेन्स डॉक्टर इन जयपुर। मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऐड कर दिया। 30 कैरेक्टर्स की इस सेक्शन में लिमिट होती है। सेकंड हेडलाइन में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ वेरिकोज वेन्स स्पेशलिस्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। बिजनेस का जो नेम रहेगा हमारा वो हमने यहाँ पे डाल देते लेट्स से, जो नाम हमें यहाँ पे यूजर को शो करना है हमारे डिस्क्रिप्शन की जो लाइन 1 है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन लाइन में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इस सेक्शन में भी हमें कैरेक्टर की जो लिमिट है वो मिलती है 90 कैरेक्टर्स। सेकेंड लाइन में यहाँ पे ऐड करूंगा सेकेंड लाइन डिस्क्रिप्शन की मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। डन बटन में हमने क्लिक किया।
कॉपी ऐड का हम बना लेंगे, ऐड कॉपी हम क्रिएट करके जो हेडलाइंस है वो हम चेंज करेंगे। ऐड कॉपीज हम यहाँ से क्रिएट करेंगे, तो ऐड कॉपीज क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम जो जो टर्म्स हमें यहाँ पे दिखानी है, वेरिकोज डॉक्टर इन जयपुर में यहाँ पे डाल देता हूँ, वेन्स स्पेशलिस्ट इन जयपुर में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। बिजनेस नेम हमारा यहाँ पे सेम रहेगा। डिस्क्रिप्शन लाइन जो है वो मुझे यहाँ पे चेंज कर देनी है। डिस्क्रिप्शन लाइन में यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, लेट्स से सो गाइज सेकंड हमारे ऐड की कॉपी हमने बना ली है। इसको मैं यहाँ पे डन करके सेव कर देता हूँ। डन मैंने इसको किया यहाँ पे। नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो हमारा बजट है वो मुझे यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे मैं अभी कस्टम बजट लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे 100 रुपीज़ पर डे का बजट मैं यहाँ पे सेट करूंगा। 100 रुपीज़ के पर डे के बजट में मुझे यहाँ पे जो वीकली कन्वर्जन मिलेंगे वो 12 कन्वर्जन मिलेंगे। और कॉस्ट जो रहेगी वो मेरी पर कन्वर्जन की रहेगी 56 रुपीज़, यानी 57 रुपीज़। जो टोटल हमारा कॉस्ट आएगा वीकली कन्वर्जन को लेके, दैट विल बी 700 रुपीज़ पर वीक। ये इंक्लूडिंग टैक्सेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे कैंपेन को जो हमने पहले नेम दिया था वीवी एड कैंपेन 1, कैंपेन टाइप हमारा सर्च रहेगा, ऑब्जेक्टिव हमारा लीड रहेगा, गोल रहेगा वो हमारे कॉन्टेक्ट रहेंगे। बिडिंग हमारी हमें मैक्सिमाइज कन्वर्जन रखनी है। ये सारी सेटिंग्स वही है जो हमने प्रीवियसली एंटर की थी हमारे कैंपेन सेटअप के टाइम पे। सारी एक बार हमें गो थ्रू कर लेनी है। कैंपेन का जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो अभी 100% आ रहा है। बट विद टाइम जैसे जैसे हमारा कैंपेन रन होगा, जैसे जैसे इसमें इंप्रेशंस आएंगे, लीड्स आएंगे, वैसे वैसे ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है हमारा, इसको और ऑप्टिमाइजेशन नीड पड़ सकती है। वो हमारे हम कीवर्ड के बेस पे करेंगे, क्या क्या कीवर्ड्स हमें गूगल की साइड से, यूजर की साइड से असाइन होते हैं। तो फाइनली लास्ट में सारी कैंपेन की सारी सेटिंग्स एक बार गो थ्रू करने के बाद मैं पब्लिश कैंपेन पे क्लिक करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग आप देख पा रहे हैं, एक सजेशन आप देख पा रहे हैं कि एटलीस्ट 3 ऐड कॉपीज हमारी कैंपेन की होनी चाहिए। तो एक और ऐड कॉपी मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। प्लस बटन पे मैंने क्लिक किया, नंबर मुझे सेम ही रखना है, फाइनल यूआरएल मुझे यही रखना है। या फिर मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ, जो हमारा प्रीवियस ऐड कॉपी, इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं हेडलाइन में ऐड कर देता हूँ, वेरिकोज वेन्स स्पेशलिस्ट ELF फॉर वेरिकोज वेन्स। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, नॉन सर्जिकल सॉल्यूशन फॉर वेरिकोज वेन्स, सेफ एंड इफेक्टिव केयर। यहाँ पे फर्स्ट डिस्क्रिप्शन लाइन में ऐड कर देता हूँ। सेकंड जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, फ्रीडम फ्रॉम बल्जिंग वेन्स, कंसल्ट जयपुर्स बेस्ट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट टुडे।
इसको डन करके मैं यहाँ पे सेव करूँगा। आप देखेंगे 3 ऐड कॉपीज़ हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। नेक्स्ट बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। बजट हमारा वही है 100 रुपीज़ पर डे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके अगेन सारी जो सेटिंग्स है वो एक बार मैं गो थ्रू करूँगा। अगेन जो वार्निंग है एक बार वो हमें चेक करनी है। ऐड कॉपी एक हमारी ऐसी थी जिसमें वार्निंग आ रही थी, जिसमें कोई डिटेल नहीं थी, वो हमने एक बार चेक करके उसको रिमूव कर दिया। अगेन हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी सजेशन गूगल की साइड से नहीं आ रहा हमें, और जो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर आ रहा है हमारे कैंपेन का वो 100% यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद डायरेक्टली हम पब्लिश कैंपेन बटन पे क्लिक करेंगे। पब्लिश बटन कैंपेन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि हमारा कैंपेन पहले जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रिव्यू फेज में जाएगा, पॉलिसी रिव्यू फेज में जाएगा गूगल की साइड से। पॉलिसी रिव्यू फेज के बाद कैंपेन हमारा लर्निंग फेज में आएगा कि कैंपेन हमारा लर्न करेगा कि हमें किस किस यूजर्स को उसे डेटा दिखाना है। उसके बाद हमारे कैंपेन हमें इंप्रेशन देना स्टार्ट करेगा कि हमारे जो यूजर्स हैं उनको दिखना स्टार्ट होगा। उसके बाद हम लोग लीड आना हमारे कैंपेन पे स्टार्ट होंगी। सो गाइज कैंपेन को पब्लिश के लिए सबमिट करने के बाद जो हमारा स्टेटस है कैंपेन का, डायग्नोस्टिक इनसाइट्स हमें कुछ इस टाइप से यहाँ पे दिखेगा कि हमने क्रिएशन ऑफ कैंपेन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। पॉलिसी जो रिव्यू है, जो गूगल की पॉलिसी है, वो गूगल की पॉलिसी रिव्यू होने में यहाँ पे 1 to 2 डेज जनरली यहाँ पे टाइमलाइन बता रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। 7 to 8 आवर्स में पॉलिसी रिव्यू होकर कंप्लीट हो गए, हमारा कैंपेन इंप्रेशन के लिए फेज में चल जाता है। लर्निंग फेज में हमारा कैंपेन आ जाता है, और उसके बाद लर्निंग फेज के 1 or 2 डेज में हम लोग कैंपेन से लीड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज ये था हमारा कुछ इस टाइप से गूगल सर्च एड कैंपेन सेटअप का वीडियो। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि हम किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाएं, या फिर अगर आपको चाहिए कि हम लोग गूगल डिस्प्ले ऐड और सर्च वीडियो ऐड की भी वीडियोस आप देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप गूगल ऐड की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। सो गाइज ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड हमारे चैनल पे इसी टाइप की अपकमिंग वीडियोस देखने के लिए टच में रहें। कोई भी अगर आपका कोई क्वेरी हो, कमेंट हो, तो आप ज़रूर हमें शेयर करें, सो दैट हम आपके जो क्वेश्चन है उनका आंसर कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।